क्या आपने कभी सोचा है जमीन से निकलने वाला क्रूड ऑयल इतना काला, गाढ़ा और चिपचिपा होता है, लेकिन उसी से बिल्कुल साफ पेट्रोल, डीजल और एलपीजी और कई अन्य प्रोडक्ट्स कैसे बन जाते हैं? असल में जमीन से निकलने वाला क्रूड ऑयल का लगभग हर हिस्सा किसी न किसी काम आता है। उसे बेकार समझना बिल्कुल गलत होगा। सबसे पहले इस तेल को ऑयल रिफाइनरी में ले जाया जाता है, जहां इसे लगभग 350 से 400 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसके बाद इस गर्म तेल को लंबे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर में भेजा जाता है। यहाँ टेम्परेचर ऊपर और नीचे अलग अलग होता है। इसी वजह से हल्के कंपोनेंट्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जबकि भारी कंपोनेंट्स नीचे की तरफ रह जाते हैं। फिर उन्हें अलग अलग स्तरों पर कलेक्ट कर लिया जाता है। सबसे ऊपर निकलता है पेट्रोल गैसेस, जिनका इस्तेमाल एलपीजी सिलेंडर्स में किया जाता है, जो हमारे घरों तक पहुंचती है। इसके नीचे मिलता है पेट्रोल, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर कार्स और बाइक्स में होता है। उसके बाद आता है नाफ्था, जो प्लास्टिक, सिंथेटिक मटेरियल्स और कई अन्य तरह के केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके नीचे मिलता है केरोसिन, जिसे आम भाषा में मिट्टी का तेल भी कहते हैं। फिर आता है डीजल, जो ट्रक्स, बसेस, ट्रैक्टर्स और कई इंडस्ट्रियल मशीन्स का मुख्य फ्यूल है। इसके बाद निकलता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, जिससे ग्रीस, इंजन ऑयल, पेट्रोलियम जेली और वैसलीन जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसके नीचे मिलता है फ्यूल ऑयल, जिसका इस्तेमाल बड़े फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स और शिप्स में किया जाता है। और सबसे आखिर में बचता है सबसे भारी हिस्सा, जिसे बिटुमन या टार कहा जाता है। यही मटेरियल सड़कों के निर्माण में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यानी एक ही बैरल क्रूड ऑयल से इतने अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं कि उसका लगभग हर हिस्सा किसी न किसी इंडस्ट्री के लिए वैल्यूएबल बन जाता है। यही वजह है कि क्रूड ऑयल को दुनिया के सबसे कीमती नेचुरल रिसोर्सेज में गिना जाता है और इसी पर दुनिया के कई देशों की नजर बनी रहती है।